ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का, जिनकी आत्मकथा 456 पेज की आज कर्तव्य पथ के रूप में आप सबके बीच में विमोचित होने जा रही है और स्वयं उसके लेखक हैं। ये अपने आप में अपने बारे में लिखना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आदरणीय हरिप्रसाद जी ने उस चुनौती को बहुत सहजता सरलता से स्वीकार किया है। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय एमएल कुमावत साहब, ओमेंद्र भारद्वाज साहब, अजीत सिंह जी, मुकेश शर्मा साहब, उमेश मिश्रा साहब और सुरेश मिश्रा साहब, मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा जो सामने बैठे हुए मेरे स्वजन, परिचितगण, शुभचिंतक, मिलने वाले आत्मीय, कि आप इस मौके पे आए और हमारा साथ दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया। अब मैं आपको एमएल कुमावत साहब से, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रहे एमएल कुमावत साहब, उसके बाद डीजी बीएसएफ रहे और आरपीएससी चेयरमैन रहे, यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और अभी भी सक्रिय हैं, 1972 बैच के आईपीएस ऑफिसर। और इस उम्र में आपकी गतिशीलता और सक्रियता देख के ऐसा एहसास होता है कि भाई जीवन कैसे जिया जाए। तो मैं धन्यवाद साहब, आप पधारे, आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात जो सामने विराजे हुए 5 ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, मैं कहता हूँ एक बात सब में कॉमन है कि ईमानदारी, निष्पक्षता और सहृदयता की पराकाष्ठा है ये लोग। मेरी इच्छा थी और मैं इन 5 का इसलिए विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं 5 ही नाम मैंने चयन किए थे और मेरे 1 मिनट में इन्होंने स्वीकृति प्रदान की। मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। ओमेंद्र भारद्वाज साहब, मैं जब डीवाईएसपी था तो मेरे डीआईजी अजमेर, फिर एडिशनल डीजीपी एनडब्ल्यू, डीजीपी, और उसके बाद भी जब भी मिलते हैं ऐसे बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व, एक ऐसा हसमुख, मिलते ही एक अलग ऊर्जा, एक अपनत्व अलग झलकती है। तो आपके साथ बिताए हुए समय, आपका सानिध्य मेरे लिए तो एक वो अविस्मरणीय यादें हैं जीवन भर के लिए और जो जीवन भर रहेगी। हार्दिक धन्यवाद भारद्वाज साहब, आप इसी तरह से सानिध्य बनाए रखें, इसी तरह कृपा बनाए रखें। अजीत सिंह जी नाम आते ही एक धीर गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं और मेरे एसपी एंटी करप्शन भी रहे। जब भी हम इनके पास जाते तो थोड़ा सा पहले सोच के जाना पड़ता था कि यार शब्दों का चयन थोड़ा ढंग से करें, साहब के पास तथ्यों वाली बात ही करनी है, कोई इधर उधर से नहीं निकल जाए जैसा होता है। लेकिन आपके इस धीर गंभीर व्यक्तित्व के पीछे एक हृदय में एक बहुत ही नरम दिल है और जो इनको ये पता लग जाता है कि ये अधिकारी अच्छा है, काम करने वाला है, भला है, उसके लिए मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं। ये वाकई बहुत एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करने वाला गुण है जिसमें मैं अभिभूत रहा हूँ। मुकेश शर्मा साहब का नाम तो मैं 85 से परिचित हूँ, 86 से जब ये सेलेक्ट हुए थे सीकर से। आपके फादर साहब से भी मुझे सीकर में ही मिलना हुआ, एडवोकेट थे वो। उसके बाद ये पाली कलेक्टर रहे, मैं एडिशनल एसपी बाली था। बहुत आईएएस अफसरों से मिलने का हुआ, लेकिन जो टैलेंट और मुद्दे की बात को समझने वाली क्षमता है और जिस ईमानदारी के साथ में निर्णय क्षमता है, वो मैंने बहुत कम आईएएस अफसरों में देखी है जो मुकेश जी में है। वैसे हो सकता है साहब बोलने में मित्ते हुए ही हो, लेकिन मैं जब भी मिला हूँ, हमारे गिरधर लाल जी साहब के रिलेटिव भी रहे, तो हम जब भी मिले हैं तो मेरे से हमें खुल के बात करने का इनसे मौका मिला। हर दृष्टि से मैं मेरा विचार व्यक्त करता रहा, ये अपने जैसा होता है, तो मिलना हमेशा सुखद महसूस हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब मुकेश शर्मा साहब को। और मैं उमेश मिश्रा साहब, इनके साथ मुझे कोटा काम करने का मौका मिला, उसके बाद भी काम करने का एक जैसे निर्मल हृदय होता है, बिल्कुल उस प्रकार से इनका इतना सहज और सरल व्यक्तित्व में है कि जिसकी कह नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, और मजबूती पूरी, जिससे तो ये मानना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करने का मौका मिला।
मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान पुलिस में ओमेंद्र भारद्वाज साहब, अजीत सिंह जी और उमेश मिश्रा साहब ने डीजीपी रहते हुए जो शानदार परंपराएं स्थापित की है, जो उदाहरण और आयाम स्थापित किए हैं, आने वाली राजस्थान पुलिस की पीढ़ियां के लिए वो अविस्मरणीय उदाहरण कायम रहेंगे। और मैं जीवन भर उन मूल्यों और सिद्धांतों उनका सम्मान करते रहेंगे। हम मेरे जैसे बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जो इस चीज़ को करते हैं। ये एक हमारे लिए, राजस्थान पुलिस के लिए और राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसे ऐसे डीजीपी, पुलिस महानिदेशक मिले। अंत में कार्यक्रम के जो संयोजक है मेरे ब्रदर की तरह से सुरेश मिश्रा साहब, मैं चूँकि गांव के हैं उनको धन्यवाद तो क्या दूं, लेकिन जब बताया मेरे को तो ऐसा प्रोग्राम करने में इसमें एक संकोच और हिचक सी ये थी, लेकिन इनसे पहले यूँ जिक्र किया तो इन्होंने कहा साहब हम इस चीज़ के मास्टरपीस हैं, बढ़िया वो कर देंगे। तो मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अपन कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो इस जीवन के ये कुछ मेमोरेबल सफ़र होते हैं, यादगार सफ़र होते हैं। उन यादगार सफ़र में जो इस प्रकार का संबल प्रदान करे, इस प्रकार का साथ दे, उनके लिए दिल में एक अलग ही जगह बन जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुस्तक के बारे में तो खैर ज़्यादा क्या कहूँ, जो थोड़ा बहुत समझता था। मैं कोई लेखक तो रहा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा लेखनी का स्तर उच्च हो भी नहीं सकता था, लेकिन कई मेरे मिलने वाले वो कहते थे कि साहब आप कायर काई लिख दो। तो मैंने कहा भाई अब कायर काई तो क्या लिख दें, तो चलो कुछ ना कुछ लिखते हैं। मेरे वाइफ सुमन जो सामने बैठी हुई है, उसकी भी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे लिखना चाहिए। और बड़े बेटा सचिन है, उसका भी था कि नहीं 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 आपकी इतनी घटनाएं होती है, आप लिखोगे तो जस होता है। तो मैंने कहा चलो करते हैं। मैं ये जो भी आज किताब लिखी वो 4.5 साल पहले मैं लिख चुका, ठीक है। प्रिंट क्योंकि बीच में वो चैन बोर्ड, कोरोना और कई चीज़ें आ गई, तो मैंने सोचा कि अब लिखा हुआ है तो इसको छपा छपू के अपने उन लोगों तक पहुंचाएं, सही हाथों में, जो अपने हैं, स्वजन हैं और जो मेरे से अपनत्व रखते हैं, निस्वार्थ भाव से और आत्मीयता रखते हैं। इस दृष्टि से ये फंक्शन करने का एकमात्र मकसद है कि वो जो कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि आप तक किताब पहुंचेगी और उसमें कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, तो भी आपको वो अदरवाइज नहीं लगेगी, क्योंकि आपके मन में मेरे प्रति अपनत्व का भाव है। इसलिए मैंने कहा दिस इज द लिखा क्यों। एक तो सबसे मोटी पहला जो फैक्टर होता है लिखने का, होता है कि एक इंसान में आत्म जिज्ञासा और आत्म अवलोकन का भाव जरूर आता है कभी न कभी। यार अपन क्या हैं, कितनी गलतियां की, कितना सही किया, क्या नहीं किया। तो जो भी किताब, इसमें कहीं पहले से मेरे कोई कहीं डायरी वायरी कुछ लिखा हुआ नहीं है, अपनी मेमोरी के आधार पे है ये जो भी है, याददाश्त के आधार पे। और सबसे बड़ा उद्देश्य आत्म जिज्ञासा और आत्म अवलोकन का ही रहा। एक चीज़, लेखनी का स्तर भले ही अच्छा नहीं हो, लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नियत इसमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी की रही है। दूसरा, इसमें लिखते टाइम ऐसा लगता है कि अपन एक रचनात्मक काम कर रहे हैं, सृजनशील काम कर रहे हैं। सृजन आपको खुशियाँ तो देता ही देता है, कोई भी सृजन कार्य हो, और खुशी अगर दे या नहीं दे आपको बिजी जरूर कर देता है वो। तो 4-6 महीने में लिखने में बिजी व्यस्तता इस किताब की वजह से रही। जो कुछ है, हम उस पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। मैं भारद्वाज साहब का तो कायल हूँ कि ये कंप्यूटर पे आज के सालों साल पहले भी खुद अपना काम करते थे, तब मैं लगता था कि यार अपन तो अनपढ़ रह गए इस मामले में, क्योंकि हमें कंप्यूटर पर इस पर नहीं। तो जो कुछ लिखा है मैंने अपने हैंडराइटिंग से, पांडुलिपि के द्वारा, वही है। और तीसरी चीज़ है कि चूँकि आप पुलिस में हो तो बहुत सारी घटनाओं के आपको कई बार देखने का मौका मिलता है, केंद्र में रह के भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। तो वो कुछ घटनाएं लिखी, तो उससे मैं उन सभी साथियों को याद कर पाया जिन्होंने मेरे साथ, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में काम किया। तो उनका मैंने कहा अपने कम से कम है या नहीं है, लेकिन अपन लिख देंगे तो जो अपने मिलने वाले हैं, अपने आत्मीय लोग हैं, वो मुझे ज़्यादा सच्चाई और निकटता के साथ अपनी स्मृतियों में जगह दे सकेंगे। ये भी लिखने का एक उद्देश्य था। नहीं होगा तो कभी किताब रहेगी तो 4 पन्ने पलट ही लेता है इंसान, तो वो मैं उनकी दिल की यादों में रहूँगा। एक मकसद ये था कि भाई इससे कम से कम इंसान आज है कल है, लेकिन पुस्तकें ये रहती है।
और चौथा चीज़ जो इसमें होता है कि आदमी व्यक्तित्व खुद का होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता और लेखन में वो भी नहीं होता, लेकिन जिस एरा में वो जीवन जीता है उसके काल क्षेत्र को भी वो कहीं ना कहीं अनुभव करता है, सामाजिक व्यवस्था को, उसके ये को। तो वो जब आप लिखते हो तो उस परिदृश्य की, उस काल क्षेत्र की, उस समय की, उसका प्रभाव भी आप पे दृष्टिगत होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य था। मैं आप सबको पुनः जो मंच पे पधारे मेरे सम्मानीय आदरणीय, मैं तो इसी चीज़ से जीवन में निहाल हो गया कि जिनका मैं इतना सम्मान करता था वो आज आशीर्वाद देने के लिए मंच पर मौजूद है। तो मेरे लिए तो ये ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का क्षण है और इतना ही पर्याप्त है। अब इसके बाद कोई किताब कम पढ़े, ज़्यादा पढ़े, बिके नहीं बिके, इट डजेंट मैटर। मेरे को लिखना था, किताब छप गई। धन्यवाद उस प्रभात प्रकाशन का दिल्ली में। तो एक बार मेरे को ये आइडिया नहीं था कितने दिन लगते हैं, तो उसने कहा साहब ये तो सबसे जो टेढ़ा मामला होता है वो प्रूफ रीडिंग और इनका होता है, और वो भी हिंदी और इंग्लिश, 456 पन्ने हिंदी में, 456 इंग्लिश में। तो इट वाज ए चैलेंजिंग, लेकिन अंततः सब हो गया, समय पे हो गया। इसके लिए मैं किताब में जो सहायक रहे उन 4-5 लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रकाशक प्रभात प्रकाशक है, उनके मालिक भी प्रभा जी हैं, उन्होंने खूब कोऑपरेट किया। हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण जी खांडल हैं, उन्होंने उस किताब को पढ़ के गाइड किया। एक मनोज टाइपिस्ट था कि जो मेरे लिखे हुए को उसने टाइप किया जैसा होता है, उनका हार्दिक धन्यवाद। फिर मेरे घरवालों का कि जिन्होंने कम से कम मुझे इस समय पे पूरा सपोर्ट किया जैसा होता है, तो इन सब का हार्दिक धन्यवाद। मैं आप तक पहुंच पाया किताब के रूप में, मैं आपके साथ रहूँगा। ये जीवन के एक सफ़र है कि जब कभी पढ़े तो कम से कम उतनी देर तो मैं आपका साथी के रूप में साथ रहूँगा आपको। पुनः सबको जो भी पधारे उनको हार्दिक धन्यवाद, और मंच पे विराजमान सभी को मेरा आत्मीय हार्दिक बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।